हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी लोग जुड़कर आप आने वाले बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर 7 समाकलन के प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 26 से लेकर प्रश्न नंबर 32 तक के प्रश्नों पर चर्चा किया था। और आई होप वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और उस कंटेंट से आपने कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 33 से आगे के प्रश्न पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और मुझे विश्वास है आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी और आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, देखते हैं ये प्रश्न नंबर 33 क्या है। कहता है निम्नलिखित फलनों का समाकलन ज्ञात करना है। तो है क्या कि 1/1 माइनस 10x इंटू dx, ठीक है। तो इसका हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे फलन का हम साइन इंटू कॉस के रूप में, साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। तो जाएगा 1/1 माइनस, ये tan को हम लिख सकते हैं साइन अपान कॉस, साइन x अपान कॉस x, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि tan को लिखा जा सकता है साइन अपान कॉस, तो हमने इस tan के प्लेस पे साइन और कॉस कर दिया। यहां से अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 अपान, ये यहां से अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई इनसे और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करेंगे। तो हो जाएगा कॉस x माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा अपॉन कॉस x, ओके। अब ये जो कॉस x है ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कॉस x अपॉन में कॉस x माइनस साइन x। ये देखिए हमने इस पूरे फलन को किसके रूप में कन्वर्ट कर लिया, साइन और कॉस के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, अब हमें यहाँ 1/2 से 2 से गुणा करना होगा, 2 से भाग करना होगा। तो जो भाग वाला पार्ट है वो नीचे में लिखा और जो गुणा वाला पार्ट होगा 2 वो हम कॉस के साथ कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा ऐसे। और ये नीचे क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस साइन x, ओके, इंटू dx। और अगले स्टेप में इसी ऊपर वाले पार्ट में यानी अंश में हम एक बार साइन जोड़ देंगे, एक बार साइन घटा देंगे, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, cos x, भाई 2 cos x था तो इसको हमने दो बार लिख लिया, cos x प्लस cos x। और एक बार आपको साइन x जोड़ देना है, यानी प्लस साइन x कर देना है, एक बार आपको माइनस साइन x कर देना है, ठीक है, का होल अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू dx, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे हम देखते हैं, यहां करेंगे, ये क्या करना है, मुझे एक बार साइन प्लस करना है और एक बार यहां इसको हम इस तरह से लिखेंगे, cos x प्लस साइन x और एक बार ये cos माइनस साइन x, का होल अपॉन ये cos x माइनस साइन x इंटू dx। इतनी बात नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए, ये cos प्लस साइन, एक बार हमने cos प्लस साइन कर लिया और एक बार हमने साइन cos माइनस साइन ये लिया। तो अगले स्टेप में क्या करना, हमने दोनों का अलग अलग बटे में कर देना है। तो यहां से हम करेंगे 1/2, ये जगह cos x प्लस साइन x बटे में cos x माइनस साइन
इंटू डी एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस ये कुछ ऐसे। हमने एक बार इसका बटे कर दिया, एक बार इसका बटे कर दिया, तो ये तो करके एक हो जाएगा, तो यानी अगली स्टेप मिल जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos x यहाँ क्या है cos x माइनस साइन x, और ये +1। तो अगली स्टेप में क्या करना है 1/2। अब एक बार हम दो पद हो गए अंदर, एक बार हम इसका समाकलन करेंगे, एक बार इसका समाकलन करेंगे। तो इसका लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखना है cos x प्लस साइन x बटे में cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, प्लस ये 1/2 जो दोनों में रहेगा, 1/2, और ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स, सॉरी 1 रहेगा। कितनी बात सुनाई। अब यहां से इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा, 1 का जो x के सापेक्ष अगर हम समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ से x/2 आएगा। लेकिन इसको मुझे कैसे करना पड़ेगा, इसको हम t मानेंगे। कैसे करना है, मानेंगे, माना t बराबर cos x माइनस साइन x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अगर t का हम x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dt अपान dx, और यहां हो जाएगा dy cos x माइनस साइन x। तो यह हो जाएगा, इसका अगर हम अवकलन करेंगे cos x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन, और ये माइनस साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। ठीक है, क्योंकि साइन कॉस का माइनस साइन होता है, लेकिन ये माइनस तो पहले से है, साइन का केवल कॉस हो जाएगा। तो हो जाएगा कुछ इस तरह से माइनस साइन और ये माइनस कॉस। ठीक है, और यहां से अगर हम dx का मान निकालें तो हो जाएगा dt अपान माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस से कर सकते हैं, ये हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहां तक प्रोडक्ट निकाल लिया। अब यही वाला इसको थोड़ा सा भी मिटाते हैं, इस प्रश्न को अब इसके बाद देखते हैं। चलिए, तो ये अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, कहां पुटअप करेंगे, ये इसमें पुटअप करेंगे। तो हो जाएगा 1/2, ये ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे रहेगा, यानी cos x प्लस साइन x, और नीचे वाले को हमने क्या माना है t। भाई इस पूरे को हमने क्या माना था, t माना था, तो हमने t रख दिया, और इंटू dx के प्लेस पे, ये देखिए dx था तो dx के प्लेस पे क्या रखेंगे dt अपन माइनस में cos प्लस साइन, dt अपन क्या हो जाएगा माइनस में cos प्लस साइन। ओके, और ये आगे की बात करें, ये देखिए 1/2 था इंटू ये इसका हो जाएगा x, यानी हो जाएगा 1/2 इंटू x प्लस सी हो जाएगा इसका, और यहां से ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ये हो जाएगा माइनस में 1/t हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहां से बचेगा इंटू dt, और ये प्लस कितना हो जाएगा x/2 प्लस सी, और यहां से जब हम करेंगे तो -1/2 ये हो जाएगा log t। भाई 1/t का समाकलन क्या होता है log t होता है, तो log t रख दीजिए प्लस x/2 प्लस सी, और यहां से t की वैल्यू रखेंगे
टी की वैल्यू रखेंगे तो -1/t लॉग टी की वैल्यू आपने क्या मान रखा था, कॉस माइनस साइन, क्या मान रखा था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और ये क्या था x/2 प्लस सी। तो इसको हम जनरली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का फाइनल सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार इसको आप अच्छे से जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 34 कैसे लगाएंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 34 है कि समाकलन रूट में tan x का होल अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस मुझे फलन का समाकलन करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां से थोड़ा सा हम यहाँ चेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे, यहां आपको क्या करना है, ऊपर वाला tan को अभी आपको ऐसे रहने देना है tan x, ठीक है, ये वाला टर्म आपको ऊपर यहां रहने देना है, और नीचे वाले में आपको क्या करना है sin x इंटू कॉस एक्स, यहां आपको कॉस से गुणा कर देना है और कॉस से भाग कर देना है। इस हर वाले में क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे। ये आपको नीचे वाले पार्ट में जो है आपको क्या करना है, कॉस एक्स से गुणा कर देंगे, कॉस एक्स से भाग कर देंगे। तो यहां जब गुणा करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रूट में tan x का होल अपॉन ये हो जाएगा साइन इंटू साइन एक्स, ये कॉस गुणे कॉस हो गया तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका बटे आएगा, ये इसका बटे हो जाएगा, ये नहीं समझ, फिर समझिए, ऊपर वाले में कोई चेंजमेंट नहीं, ये जो कॉस गुणे कॉस था तो कॉस गुणे कॉस करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये साइन अपॉन कॉस हमने कर लिया। अगले स्टेप में हो जाएगा ये रूट में tan x, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है tan x इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर अगर ये जाएगा कॉस स्क्वायर तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी कुछ इस तरह से हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू रूट में tan x का होल अपॉन tan x, ठीक है। अच्छा एक बार ये रूट में tan x है और ये रूट में नहीं है, यानी अगर हम इसको लिखे तो रूट में 2 बार ये tan x होगा, ये रूट में है, ऊपर वाला रूट में, नीचे वाला रूट में नहीं है, तो यानी अगर नीचे वाले को अगर हम लिखना चाहते हैं तो 2 बार रूट में tan x रूट में tan x लिख सकते हैं। तो एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या मिलेगा सेक स्क्वायर x अपान में रूट में tan x बचेगा, ये कैंसिल होने के बाद आएगा। फिर से समझिए कैसे आया, क्योंकि रूट में tan x है, इस tan नीचे वाले tan x को हम 2 बार लिख सकते हैं, रूट में tan x इंटू रूट में tan x, तो एक बार तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक बार बचा रहेगा, तो ये आ गया फाइनली। अब मुझे क्या करना है, यहां से आपको t मानना, किसको मान ले t, अगर हम tan x को t माने और फिर उसका अवकलन करेंगे तो मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर, क्योंकि tan का जो अवकलन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर, और जब सेक स्क्वायर आएगा तो ये वाला सेक कैंसिल हो जाएगा, रूट में t बचेगा, रूट में t जाएगा तो उसका हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। तो यानी मानना किसको आपको है, इस tan को क्या मानेंगे, कैसे मानेंगे, माना t बराबर tan x, क्या मानेंगे t बराबर tan x मानेंगे। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब अगर हम t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन dx, और यहां क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, यहां से dt अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको पता होगा कि tan का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से मुझे dx का मान निकालना, अगर हम dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और यही मान आपको यहाँ पुटअप करना है, तो यानी हो जाएगा ये ऊपर वाला सेक स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये देखिए ऊपर सेक स्क्वायर था तो वैसे रहेगा, और यहाँ से बटे में इसको आपने t माना था तो रूट में t हो जाएगा इनटू, अब यहाँ dx है तो dx का मान रख दीजिए, तो dx का मान क्या निकाल रखा आपने, dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में यहां बचेगा dt अपॉन, ये रूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ, और ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी टी पावर -1/2 इंटू डी टी। और इसका समाकलन कैसे करेंगे आप, इसका समाकलन आप करेंगे कि टिक पावर क्या करेंगे, टिक पावर में एक आप जोड़ेंगे, यानी टिक पावर -1/2 था पहले से एक जोड़ देंगे, और यही बढ़ी हुई पावर जो है हम नीचे भी लिखेंगे और यहाँ लास्ट में प्लस सी कर लेंगे। तो यहाँ से आएगा कि टिक पावर 1/2 और यहाँ भी 1/2 आएगा प्लस सी, और ये बटे तो रख जाएगा कुछ इस तरह से आए 2 रूट ये आएगा 1/2 प्लस सी, और यहां से आप जानते हैं टी का मान क्या था, टी का अपनी मान रखा था, तो इसको ये लिख सकते हैं प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने क्या किया था, ऊपर वाले में कोई चेंजमेंट नहीं, लेकिन हर वाले में हमने कॉस से गुणा किया, कॉस से भाग किया, तो लेकिन गुणा किया तो कॉस 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 स्क्वायर हो गया, नीचे वाला जो कॉस था वो साइन अपॉन कॉस हो गया, और साइन अपॉन कॉस हो गया टेन हो गया, और ये जो कॉस स्क्वायर है ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो गया। तो ये रूट में टेन एक्स था, ये सिंगल था, तो इसको हम दो बार लिख सकते थे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसको हमने क्या माना, अब tan x को t माना है, और उसके बाद दोनों उसका हम अवकलन करें तो सेक स्क्वायर आ गया, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न जरूर अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 35 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 35 है। क्या है कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर का होल अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो मुझे इस फलन का क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस 1 प्लस लॉग एक्स को मुझे t मानना है, किसको, 1 प्लस लॉग एक्स को t मानना है, फिर इसके दोनों पक्षों में हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, इतना करना है। तो कैसे, माना t बराबर 1 प्लस लॉग एक्स, अब इसके दोनों पक्षों में लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो यहां करेंगे तो क्या जाएगा dt अपॉन dx बराबर ही क्या जाएगा d बाई डी एक्स। मुझे किसका अवकलन करना है, 1 प्लस लॉग एक्स का, तो इसमें दो पद हैं, दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेट डिफरेंशियल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बराबर, ये 1 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 0, और log x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, यानी हो जाएगा फाइनली 1 अपॉन एक्स। फिर से एक बार समझिए, 1 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और log x का अगर हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इसका 0 हो जाएगा, 0 हम लिखे नहीं, इस वजह से हो जाएगा केवल इसका log x हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x इंटू डी टू, डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा x इंटू डी टी आएगा, और ये मान आपको वहां रखना है, तो हो जाएगा ये टी स्क्वायर
तो हो जाएगा x इंटू, और dx का मान क्या रखना है, x इंटू डी टी, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा, टी स्क्वायर इंटू डी टी, और यहाँ इसको आप हम डिफ्रेंशिएट अच्छी तरह से कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट अच्छी तरह से कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप जानते हैं इंटीग्रेट में हम पावर को एक बढ़ा देते हैं, जितनी भी पावर होती है उसमें हम पावर में एक ऐड कर देते हैं और उससे बढ़ी हुई पावर को हम उससे भाग कर देते हैं। यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, टी की पावर ये 3 हो जाएगा और यही हो जाएगा 3, भाई 2 था तो 2 में एक बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, और 3 बटे में कर देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा c, और आप जानते थे एक्स टी का मान आपने क्या मान रखा था 1 प्लस लॉग एक्स, तो हो जाएगा 1/3, और ये t के प्लेस पे 1 प्लस लॉग एक्स का होल पावर 3 प्लस c हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनली इस प्रश्न का हो गया सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो